क्या चलो डिस्टेंस तथैव तिष्ठति। आज सबसे मैं पूछूंगी क्योंकि सबको मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले गायत्री की बारी। पेज नंबर 93 चैप्टर नंबर 20। ये वर्कशीट मैं इस बार भेजी हूँ इसलिए फिर से करवा देती हूँ रिवीजन। चैप्टर 20 अभी उसी से सबसे पहले उससे ही स्टार्ट करूंगी। है बुक है तुम्हारे पास? हाँ चलो पहला श्लोक पढ़ो। खड़ी हो जाओ। शिक्षा जोर से जोर से। पढ़ो डरो नहीं मैं बताऊंगी। चलो फिर से। शिक्षा निपतन्ति इसमें डरने की क्या बात है? इतना धीरे धीरे ऐसे उचुक उचुक के क्लियरली बोलो। शिक्षा शिक्षा पढ़ने आया ना? शिक्षा लाउडली बोलो। शिक्षा शिक्षा स्वयं गच्छति कालबोधः सुबद्धमिला निपतन्ति। हाँ जलम ऊपर बिंदु है। हाँ सही है। ठीक है सही है। बैठ क्यों गई? इसका मीनिंग तुमको बताना है। बताओ। अभी दोनों दिन क्लास अटेंड किया है तुमने। करो स्टार्ट करो। कहाँ दिक्कत है? शिक्षा क्षयम गच्छति छोटा छोटा करके मीनिंग लगाना। शिक्षा क्षयम गच्छति इसमें किसका मीनिंग नहीं आ रहा है? शिक्षा मीन्स नॉलेज, क्षयम मीन्स नाश हो जाना, रुइन। गच्छति मीन्स मतलब क्षयम गच्छति एक ही वर्ड है, समझो। रुइन चला गया। कब चला गया? काल पर्यायात। काल पर्यायात मतलब हाँ आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर पासिंग द टाइम्स। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? आफ्टर पासिंग द टाइम्स द नॉलेज वेंट अवे। वो चला जाता है या ruined, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। उसका मीनिंग वही हुआ कि थोड़े समय के बाद जो है नॉलेज जो हम गेन करते हैं वो धरा का धरा रह जाता है, वहीं का वहीं वो नष्ट हो जाता है, याद नहीं रहता है लोगों को। सेकेंड लाइन तुम बोलो। सेकेंड लाइन सिट डाउन। सुबद्ध मूला पढ़ो पहले। निपतन्ति पादपाः
इसमें किसका मीनिंग नहीं आ रहा है? पादपा मीन्स ट्री, ट्री, पादपा मीन्स ट्री। निपतंती मीन्स मतलब फॉल्स डाउन, वो गिर जाता है, गिर जाते हैं, ये प्लूरल में है ना, तो गिर जाते हैं। सुबद्ध मूला, मूला मीन्स रूट, सुबद्ध मतलब जो अच्छी तरह से बंधा हुआ है, टाइट है, जो टाइटली रूट है वो भी आफ्टर सम टाइम जो है गिर जाते हैं। निपतंती पादपा, वो पेड़ जो है जो टाइटली अभी है बाई इज रूट, जड़ से मजबूत हैं अभी, वो भी आफ्टर सम टाइम्स वो पेड़ गिर जाते हैं। थर्ड लाइन, हाँ लगाओ, मीनिंग लगाओ। कोई उसमें डरने की बात नहीं है। देखो जलम वाटर, जल स्थानगतम मतलब जहाँ स्टोर किया गया है, या वो रिवर हो या टैंक हो या पॉन्ड हो, कुछ भी, वो च सुष्यति, च मतलब और, सुष्यति मतलब सूख जाते हैं। तो बोलो हिंदी में बोलो, इंग्लिश में नहीं हो रहा है तो हिंदी में बोलो। जो पानी स्टोर करने के लिए जगह होती है वो भी एक टाइम के बाद सूख जाती है। हाँ, तो इसको कैसे बोलेंगे? आफ्टर सम टाइम्स द वाटर वी स्टोर्ड they also dry, become dry. Sit down. Fourth line. भूतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। हाँ बोलो मैंने। भूतम मतलब जो हमने हवन किया है, जो हमने दान वान किए हैं, डोनेट किए हैं किसी को, वो हाँ भूतम है। भूतम च दत्तम मतलब जो हमने दिया है किसी को दान किया है। दत्तम मतलब दिया, दी गई चीजें। भूतम मतलब जो हमने प्रेयर किया भगवान को, जो हमने हवन किया। तथैव तिष्ठति, वो वही वैसे के वैसे रहते हैं हमारे साथ। ऑल का मीनिंग बोलो, तुमको आता है। Knowledge gets ruined after passing of time. Tightly rooted trees also falls down. Water gets dried from the place it is stored, but the sacrifice and good deed remains forever. Good deed and which we donated for any charity or any orphans Remains forever. good. तुमसे पूछूंगी तो तुम बोलना। चलो पढ़ो, उठो पढ़ो। सेकेंड वन, पुराणम इति एव सर्वं न साधु काव्यं च अपि नवम इति उल्टा है। तुम पकड़ा गया, उल्टा पड़ेगा पकड़ा जाएगा। पुराणम इत्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवधम् अवध्यम ध्य सन्तः परीक्षान्तरद भजन्ते मूढः परप्रत्ययने बुद्धि। हाँ बताओ मीनिंग। चेंज, बुक चेंज। All is not good only because it is old. Similarly, political work is not free from fault only because it is new. Good people accept either of the two, testing both. A foolish person intelligence is led by the opinion of others. ठीक है, अगर ये इसमें से देख के बोलते हो ना तो याद करके बताओ। अगर इसमें का तुम सुनाओगे याद किया हुआ तो अच्छा लगेगा, और नहीं तो इसमें से अर्थ लगाने का ट्राई करो। तो इसमें वो एग्जामिनर पकड़ लेता है कि वो लैंग्वेज है या इस बच्चे का अपना लैंग्वेज है, तो ऑल ओवर मार्क्स अपने लैंग्वेज वाले को ज़्यादा मिलता है, और क्लियर और साफ तो होना ही चाहिए। पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, तुमको मालूम है? बताओ। मैम इसका मतलब कि पुरानी चीज हमेशा अच्छी हो ऐसा नहीं हो। हाँ जरूरी नहीं। हाँ। और न चापि
काव्यम नवमिति अवध्यम। न चापी मतलब और ना ही काव्यम जो बुक है नई बुक उसमें कोई फॉल्ट्स ना हो ऐसा भी नहीं है। जो नई बुक है उसमें कोई गलती ना हो हाँ वो जरूरी नहीं है। हाँ और संत परीक्षा तरत भजन्ते मतलब जो संत है वो ज्ञानी मतलब परीक्षा एग्जामिन हाँ बाय एग्जामिन उसको परखा जाता है। हाँ। और जो पुलिस पर्सन है वो हमेशा दूसरों के आइडिया पे चलते हैं, नकल करते हैं उसके नकल के अनुसार चलते हैं। इन इंग्लिश वो स्पीक्स यू नहीं आता तो बोल दो कोई बात नहीं। हाँ तो बैठ जाओ। कौन बताएगा? Every old cheese is not good. एवरी ओल्ड चीज Old cheese. Cheese every year. अरे clearly बोला यार कोई. Old things. Cheese. Every old things is not good. Every new book is देयर इज नो फॉल्ट्स ऐसे बोलो देयर इज नो फॉल्ट्स इन एनी There is न्यू every- बुक। हाँ there is no fault in new books and the sons are examined. सही है अच्छा हाँ सही है चलेगा। हाँ एग्जामिन बाय हिज नॉलेज और बाय हिज नहीं वो नहीं है। संत परीक्षान तरत भजनते मतलब संत को हम लोग कब भजते हैं मतलब उनकी प्रशंसा करते हैं परीक्षा के द्वारा। अगर परीक्षा में संत की क्या परीक्षा करेंगे? जैसे कहीं प्रवचन दे रहे हैं तो प्रवचन दे रहे हैं तो उनके बात से हम लोग समझ जाते हैं कि वो अच्छा बोल रहे हैं, नॉलेजेबल पर्सन है। तो उनकी परीक्षा वहाँ होती है जब वो भाषण हो रही है, डिबेट हो रही है तो समझ आ जाता है कि ये नॉलेजेबल पर्सन है। और जो मूर्ख पर्सन है वो तो बोल ही नहीं पाएगा, बोल ही नहीं लाइक दैट पर्सन। हाँ क्योंकि अब लाइक दिस वन ऑल्सो वो आप नकल कर रहे हो इसमें से है ना। एंड संत जो है सुयस है संत, सुयस जो है अपने आप जल्दी जल्दी बोलता है एंड दिस इज ऑल्सो गुड। हिंदी में ही बोला तो सही। हाँ तो हाँ ट्राई करना चाहिए हमेशा। तुम्हारा भी सही है वो गलत नहीं है लेकिन उसको याद कर लो। अब देख के यहाँ क्लास में बोलोगे तो दैट इज नॉट गुड। हम एक बार बिना देखे बोलेगा। हाँ बिना देखे बोलेगा हाँ नहीं इतना जल्दी नहीं होगा। चलो तो नेक्स्ट टाइम कर लेना। अब मूढ़ा जो पुलिसमैन है, पुलिसमैन ऑलवेज इमिटेट द अदर्स। पुलिसमैन पुलिस पुलिस मूढ़ई मतलब मूर्ख, मूढ़ई मतलब मूर्ख। पुलिस हंसो मत, मूढ़ई मतलब पुलिस मूर्ख। चल सिट डाउन। थर्ड वन कौन? तुम बोलो। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि कोनु विज्ञान महति। कोनु विज्ञातुम अर्हति, कोनु विज्ञातुम अर्हति। बोलो को बोलो कोनु विज्ञातुम महति। अच्छा ठीक है वो गुजराती में विज्ञा ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। विज्ञातुम अर्हति ऐसे बोला जाता है चलेगा। चलो अर्थ कौन बताएगा? और तुम दोनों में से कौन बताएगा? तुम। हाँ बिना देखे इजी है बताओ। बिना देखे बताओ, मैं बताती हूँ बताओ। बिना देखे बोलो। हर्ष स्टैंड अप। उठो खड़े तो हो, मैं बताती हूँ। खड़े हो, खड़े हो। बोल वज्रादपि कठोरानि कहाँ गलत नहीं आ रहा है? वज्र मतलब थंडर, लाइक थंडर बोल्ट।
कोई भी कठोर चीज। वज्र वज्रात अपि, उस दिन भी मैंने क्लियर बताया था, तुम लोग ध्यान नहीं देती हो ना कि पंचमी विभक्ति का साइन क्या होता है, बताया था ना। क्या होता है साइन? फ्रॉम, से होता है। जैसे वज्र से भी, हिंदी में बताती हूँ, वज्र से होता है, तृतीया में भी होता है से साइन और पंचमी में भी होता है से साइन। लेकिन से इसमें जो है विथ का मतलब है। इन थर्ड केस इसमें जो से हम लोग बोलेंगे हिंदी में, तो ये विथ मतलब साथ, और ये से का मतलब होता है अलगाव के अर्थ में, फ्रॉम। हाँ, जहाँ अलग होते हैं, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है? तेजस से हर्ष अलग हो गया, यहाँ बैठ गया। हाँ, तो ये तेजसात बोलेंगे यहाँ पे। हाँ, तेजसात जो है तुम इधर अलग हो गए, अलग बैठ गए, अलगाव के अर्थ में। ये इन फिफ्थ केस इंग्लिश में याद करोगे तो जल्दी याद होगा कि इसका विथ है और इसका फ्रॉम है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो वज्रादपि मतलब वज्र से भी। क्या है? कठोरानी। कठोर मतलब हाँ हार्ड। तो क्या दिक्कत है? हार्डर देन थंडरबोल्ट, लाइक थंडरबोल्ट, वज्र से भी। मृदुनी कुसुमादपि, मृदुनी softer than flower. वाह। हाँ, सेकेंड लाइन। हाँ, बस सेकेंड लाइन। Second line इसमें अलग है, पता है? अरे बैठ जा, तू बैठ जा। Why not? बैठो, तुम उठो। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? नहीं, ये लोग रट्टू मल वाला आदमी है ये लोग, है ना। हाँ, चलो तुम बोलो, तुमको आता है? कौन बताएगा गर्ल्स में? खुशी बताएगी। चलो जैसे आता है वैसे बताओ। सेकेंड लाइन का बताओ, लोकोत्तरा नाम। हिंदी में बता दो। हाँ बताओ, हिंदी में बताओ। लोकोत्तरा नाम चेतांसी। मतलब लोकोत्तरा नाम का मतलब पहले बताओ। ग्रेट मैन। हाँ, ग्रेट मैन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, यू कैन ऑल्सो से ग्रेट मैन चलेगा। राम जी को बोलते हैं लोकोत्तर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। चेतांसी मतलब मन, माइंड। हाँ, आई नो, तुम जानते हो। को नो विज्ञातुम अर्हति। को नो विज्ञातुम अर्हति का क्या मतलब है? इज एबल टू नो। अर्हति वर्ड जब आता है ना, अर्हति वर्ड, वहाँ पे उसका मतलब हो जाता है सकना, कैन फूड जो होता है। अर्हति वर्ड जहाँ आया वहाँ सकना वर्ड उसको ऐड कर देना। तो कौन नहीं जान सकता है? विज्ञातुम मतलब जानने के लिए, तुमुन प्रत्यय लग गया, यानी विज्ञातुम। ये वर्ड पूछ सकता है कि इसका जो बोलते हैं ना विभक्ति और तुमुन, ये सब अलग करो। तुम वाला जहाँ वर्ड है वहाँ तुमुन प्रत्यय हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है जानने के लिए। कौन नहीं जानने में समर्थ है, ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल वे कि कौन नहीं जान सकता है। क्या कौन नहीं जान सकता है? लोकोत्तरा नाम चेतांसी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। हम लोग आम आदमी है ना, सिंपल मैन है, ऑर्डिनरी पर्सन है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम में से भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, इसी में से ना निकलते हैं, कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमारे स्टूडेंट भी एक एक्स्ट्रा, और इस पर मैम वो भी एक एक्स्ट्रा। यू आर ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा सुनो, तो वो जो है ना लोकोत्तरा नाम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स माइंड हु कैन नॉट नो हाउ, कि हु इज द पर्सन इज हार्डर देन थंडरबोल्ट, हिज माइंड इज हार्डर देन थंडरबोल्ट एंड द सॉफ्टर देन फ्लावर। वेरी इजी। अब उठ के बताओ, अब आ गया तुमको?
एक लाइन अक्षर से बताओ, बैठ जाओ, सिट डाउन। चलो बोलो, तुम बोलो बोलो। नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं क्लियरली बता रही हूँ तुम लोगों को एग्जाम के अनुसार। डरो नहीं, ट्राई जितना ट्राई करोगे उतना आएगा। बोलो, कोई डरने की बात नहीं, बोलो जैसे आ रहा है बोलो। हिंदी में पहले बोलो, फिर इंग्लिश में बोलो। Who indeed can understand fully सेकंड लाइन का बोला, फर्स्ट लाइन का बोला। क्या वो सेकंड लाइन का, फर्स्ट लाइन का बोला। फर्स्ट लाइन सिट डाउन, तुम बोलो। yes okay Stronger than thunderbolt and softer softer. like a flower बीच में तुम नहीं बोलोगे, तुमको हम यहाँ बैठा देंगे। उधर मैं बोलना है बीच में नहीं बोलो, जब पूछती हूँ तब तो बोलते नहीं हो। Harder than thunderbolt or softer than flower. Extraordinary person who can not cannot know. Who cannot know the mind of extraordinary person? Who cannot know the mind of उसके बाद बोलो कि whose mind is the harder than thunderbolt and softer than flower. इजी है ना? बोलो। Who can understand the mind of extraordinary person whose mind is stronger, harder than thunderbolt and stronger, harder. softer than flower? वेरी गुड। अन्यस्माल लब्ध पदो नीचा प्रायं दुस्सहो भवति रवि रवि न दहति तादृक् यादृक् दहति बालुका निकरः। बोलो, कोई ट्राई करना चाह रहा है? मैं सबसे करवाऊंगी, उठो एक लाइन से। हाँ चलो उठो, ये दूसरा है अन्यस्मात् लब्ध पदो। क्विकली। मतलब जो पद को प्राप्त किया है, यू गेट द जॉब। पद मतलब क्या होता है? पोस्ट। जो पोस्ट तुमने पाया, लब्ध मतलब पाया। अरे वो ढूंढ ही रही है। 93 अभी तक क्या कर रही थी? 93 पेज मीनिंग ढूंढ रही हूँ। अरे बैठ जा, उठो, बोलो, ट्राई करो। ट्राई करने में बोली ना, ढूंढने नहीं बोली थी। बोलो अन्यस्मात् लब्ध पदो मतलब द पोस्ट यू गेट फ्रॉम अदर पर्सन। अन्यस्मात् मतलब दूसरे के द्वारा, लब्ध पद मतलब जो हमने पद प्राप्त किए हैं, जो पोस्ट हमने पाया है। किसी के कभी कभी होता है ना, कोई सिफारिश से चले जाते हैं, कहीं जॉब मिल जाती है, कहीं एडमिशन हो जाता है किसी के सिफारिश से। ये हो गया टाइम। तो चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को बताती हूँ। अभी आज